It's 12th April and I've read the newspaper so that you don't have to. Let's see what happened in India and around the world in the last 24 hours in less than 2 minutes. Internationally, USA के JD Vance और ईरान के मोहम्मद गालिब मिले तो इस्लामाबाद में for negotiations and peace talks, but after 21 hours, Vance comes out, gives us a good news कि substantive talks तो हुई, but there's a big but that there's a bad news. कोई deal strike नहीं हो पाई क्योंकि multiple points में बहुत clash of interest था. USA does not want to let Iran have nuclear weapons and Iran does not want to give up its claim of having its independence. Moving on, nationally, गुजरात में 8 लोगों ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में उनका वोटर लिस्ट से नाम डिलीट कर दिया गया और 7 को एक्चुअली कहा गया इलेक्शन कमीशन ने कि इनका नाम वापस इंक्लूड किया जाए. इनमें से 3 तो वो लोग थे जो एक्चुअल में अर्बन लोकल इलेक्शंस को खुद लड़ना चाहते थे. क्वेश्चन ये है कि कितने कॉमन मैन हाई कोर्ट में जाकर पिटिशन फाइल करके अपने केसेस सुनवा सकते हैं अगर एसआईआर में इतने मल्टीपल नेम्स इतनी जल्दी से डिलीट होते रहे. एंड इन बंगाल इलेक्शन शुरू होने से जस्ट पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी स्पीच में ये क्लियर कर दिया कि अगर बंगाल में बीजेपी पावर में आती है तो इन्फिल्ट्रेटर्स को करना पड़ेगा बैक पैक एंड they'll have to move out and none of them will be spared. वहीं पर बंगाल की ममता दीदी ममता बनर्जी is asking the voters to be cautious of UCC as it can risk their freedom of practicing any religion and can take away their tradition and culture, which is very questionable because UCC has some advantages such as protecting the rights. Meanwhile, in the region, पंजाब में समाना मोर्चा फरवरी 24 से ये डिमांड कर रहा है कि एंटी सैक्रिलेज लॉज स्ट्रिक्टर बनाए जाएं और फाइनली आम आदमी पार्टी बैसाखी पर अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस करने वाली है to the Jagat Jot Sri Guru Granth Sahib Satkar Act of 2008 to introduce stricter provisions against anti-sacrilege. लेकिन ऑपोजिशन ये डिमांड कर रहा है कि ये लॉ पास होने के बाद नहीं बल्कि पहले ही इसके प्रोविजंस पब्लिक कर देने चाहिए as sacrilege is a very sensitive matter and opposition and religious associations should be consulted. Economically, export duty डीजल पे और ATF पे which is एयरलाइन टर्बाइन फ्यूल बढ़ा चुके हैं so that कि एक्सपोर्टर्स डीमोटिवेट हों एक्सपोर्ट करने से और डोमेस्टिक मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी बढ़े. That's it for today and I will see you with new headlines tomorrow.